Good morning, students. So, topic for today's class is exclamatory sentence. जैसा कि पिछले जो वीडियोस हैं आपने उनमें पढ़ा, हमारा जो टॉपिक था वो नरेशन में स्पीच था. 4 type sentences we have studied already, and for today our topic is exclamatory sentence. So students, basically 3 types of sentences आप इसमें exclamatory sentence में include हैं: joy, sorrow, surprise. 3 types of sentences आपके exclamatory sentence में हैं, which is कौन से हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने लिख रखा है. ये 3 प्रकार के आपके बेसिकली इसमें आते हैं. जॉय, जिसे आप आनंद या खुशी वाले सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं. सोरो, दुख, पश्चाताप. सरप्राइज, आश्चर्य और विस्मय के सेंटेंस. Important words for this type of sentence is hooray, ha, hip hip. अगर ये वर्ड्स आपके आ रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका जॉय का है. If the sentence has o, oh है और alas exclamatory words, then sentence आपके sorrow का है. And if your sentence has what and how words, then it is surely belongs to surprise sentences. So students, मैंने इसी के आगे आपके बता दिया है कि अगर आपके जॉय का सेंटेंस आता है तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, माने आपके जो सैड और सैड टू जो आता है, उस सैड और सैड टू को जॉय वाले सेंटेंस में एक्सटेंड विथ जॉय में हम चेंज कर लेंगे. अगर आपके सेंटेंस सोरो का है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सैड और सैड टू को आप एक्सटेंड विथ सोरो में चेंज कर लेंगे. अगर आपके सेंटेंस सरप्राइज का है तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले सैड और सैड टू को एक्सटेंड विथ सरप्राइज में आप चेंज कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैंने ये तीनों चीज जो है आप एक साथ इंक्लूड कर दी है. पहली बात, एक्सक्लेमेटरी में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एंड विच इज कौन से हैं? जॉय, सोरो, सरप्राइज. अब आप इन सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस जॉय का है, कौन सा सोरो का है, कौन सा सरप्राइज का है? ये कैसे आपको पता चलेगा? इसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स रहेंगे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे आपके पास. देखिए वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं. अगर हुर्रे, हा, हिप हिप, हो, ऐसे जो वर्ड्स आ रहे हैं अगर आपके, तो सेंटेंस आपका जॉय का होगा. अगर आपके ओ है, अलास, ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स अगर आपके आते हैं तो वो सेंटेंस आपका सोरो से बिलोंग करेगा. और अगर व्हाट और हाउ आ रहा है तो वो सेंटेंस आपके सरप्राइज से बिलोंग करेगा. और इसी के आगे मैंने आपके रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी वो मैंने आपको बताया. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस आप कहेंगे, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज हैज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. हिंदी में मैं इस बात को बोल देता हूँ. अगर आपके एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस आता है तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस वाक्य हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आता है. अगर किसी सेंटेंस में चिन्ह लगा हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी का है. ऑब्जेक्टिव में भी ये शामिल हो सकता है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव की पहचान पहले बता चुके हैं कि वो सेंटेंस में से शुरू होते हैं इसलिए. और अगर ये अच्छा, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट और जो आइडेंटिफिकेशन है इस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी का, वो कौन सा है?
एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये शब्द जो हैं जिनको आप एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं, ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है बात वो ये है कि आपके जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन आपके दैट लगेगा, याद रखिएगा। कंजंक्शन आपके दैट लगेगा, दैट विल बी यूज फॉर ऑल द थ्री टाइप्स। आप चाहे जोए का सेंटेंस बना रहे हो, चाहे सोरो का, चाहे सरप्राइज का, आप इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो तीनों में कंजंक्शन आपके दैट यूज होगा। कंजंक्शन के आगे वाला जो आपके काम है, आप देखिए सिंपल सेंटेंस जो है, असर्टिव जो सेंटेंस है में आपने सब्जेक्ट को चेंज किया है। अब की बात आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हैं, आपको इन वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है, इनको हटा देना है, इनको छोड़ देना है। इनसे ये पता तो चल जाएगा कि किस टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स को नहीं लिखा जाता। जैसे ही आप इन शब्दों को, इन वर्ड्स को हटाएंगे तो आपके जो रिस्ट सेंटेंस है, जो शेष बचा हुआ जो आपके पास सेंटेंस है, वो बिल्कुल असर्टिव फॉर्म में रह जाएगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब असर्टिव फॉर्म में आपके पास सेंटेंस रहेगा तो एज रूल्स सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करिए, उसके बाद आप अपने टेंस को चेंज करिए, और उसके बाद आपके कोई प्रोनाउन दिया हुआ है या फिर कोई नाउन दिया हुआ है या कोई टाइम और प्लेस रिलेटेड कोई वर्ड दिया हुआ है, तो आपको जो रूल्स दिए गए हैं पीछे, आप उन्हीं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं के अनुसार उसे चेंज कर दीजिए। अब ध्यान देने की जो बात स्टूडेंट्स यहाँ पर वो क्या है कि जॉय और सोरो, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनको हम बिल्कुल असर्टिव वाले रूल से चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सरप्राइज का जो सेंटेंस है, जो कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होगा, आपको पता है व्हाट और हाउ ये दोनों आपके WH वर्ड भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको बताया, अगर ये WH वर्ड के रूप में आएंगे तो उनके अंत में इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ आएगा, जिसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ आएगा। अगर आपके पास व्हाट और हाउ है, व्हाट और हाउ है और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आपके व्हाट और हाउ है, आप याद रखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ व्हाट और हाउ है तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट और हाउ के सेंटेंस को चेंज करने के रूल्स आपके जॉय और सोरो सेंटेंस से डिफरेंट हैं। तो ये जो रूल्स होंगे सरप्राइज वाले, ये थोड़े हम अलग रूप में देखेंगे। पहले हम इन दो को देखते हैं, जॉय और सोरो को हम कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा सरप्राइज के सेंटेंस जो हैं उनको चेंज करने के रूल्स थोड़े से अलग हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने रूल्स लिखा दिए हैं, आपके मैं आशा करता हूँ कि आई होप कि आपके अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और मैं नोट्स आपके बोर्ड लिख करके साथ दे दूँगा इस वीडियो की, तो आपको उतारने में आसानी रहेगी। अब हम सबसे पहले जॉय और सोरो के जो सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करने की प्रक्रिया देखते हैं। Look, students, here are some sentences for changing. The first sentence is, he said to me, alas, I have lost the game. First of all, आपको जो वर्क करना है वो ये है that identify the sentence, कि ये जो है आपके, हम exclamatory के बारे में तो पढ़ रहे हैं, but you know that exclamatory sentence has three type of sentences। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जॉय का है, ये सोरो का है, ये सरप्राइज का है, तीनों में से कौन से वाला है। सो आप देखिए यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन वर्ड्स दे रखा है अलास, यहाँ एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है अलास, और मैंने यहाँ आपके हेल्प के लिए लिख रखा
एक्सक्लेमेटरी में अलास आपके सोरो से रिलेटेड है, यानी अलास जब आता है तो आपके एक्सक्लेमेशन दुख का होता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये किस में चेंज हो जाएगा, आप इसको बदलिए मेरे साथ। ही exclaimed with, अब देखिए लास्ट के लिए क्या है हमारे पास, सोरो, exclaimed with sorrow। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बचा हुआ है, me। exclaimed with sorrow, me, कंजंक्शन हमें तीनों के लिए that लगाना है। इसके बाद आपको ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट स्पीच में हमें इनको नहीं लिखना है। अब जो आपके पास सेंटेंस बच रहा है, देखिए आप, ये बिल्कुल आपके असर्टिव फॉर्म में है, और असर्टिव फॉर्म के रूल के हिसाब से हम सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। देखिए आपके आई जो है कौन सा पर्सन है, कि आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब ये सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, और दोनों सिंगुलर है, तो इस आई के स्थान पर हम ही को लिख लेंगे। हैज और हैव प्रेजेंट आपके परफेक्ट टेंस में है, इसे बदल दिया जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, तो हैज हैव को चेंज कर लेंगे हम हैड में। lost the game, as it is रह जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा करके इसीलिए आपको फुल स्टॉप में चेंज करना है। वी सेड, मेरे साथ आप चेंज करिए, वी सेड। अब देखिए हुर्रे आया है तो क्या हो जाएगा, exclaimed with joy। देखिए आपके फुर्रे जो है वो किसमें है, जॉय में। We exclaim with joy। अब कंजंक्शन आपको लगाना है that, कंजंक्शन that लगाया आपने, फुर्रे जो है ये आपने हटा लिया है। अब जो आपके बचा हुआ है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देखिए वी दिया हुआ है यहाँ पर, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग को चेंज करते हैं। ये वी है वो भी वी है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इज एम आर को वर्ब और वर्ब में चेंज करते हैं, वी के साथ में ये वर्ब आ गया आपके, नाउ आपके देन में चेंज हो जाएगा, फिर इन said John। Ritu said, "Oh, his father is ill." रितु, देखिए ओ आता है आपके सोलो के लिए, तो रितु exclaimed with sorrow। रितु exclaimed with sorrow, कंजंक्शन आपके लग गया that। अब कंजंक्शन that लगने के बाद में वो जो है ये आपके हट जाएगा। अब आपके जो सब्जेक्ट है his father, देखिए his थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, फादर जो है ये थर्ड पर्सन में है, ये वैसे his father में नो चेंज रह जाएगा, ये ऐसे कैसे है, his father is एम आर was और वर्ब में चेंज होते हैं, his father was ill और फुल स्टॉप। ये ध्यान रखिएगा, आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ में आपको एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल दिया हुआ है इसको भी आपको हटाना है। लास्ट सेंटेंस इज राहुल exclaimed with, देखिए आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड को देख करके पता लगा इसमें जो लगाना है या सरो लगाना है, बिल्कुल सही है, आप इसमें जो लगाइए। कंजंक्शन आपके दैट लग गया, दे आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सो नो चेंज।
Now change the tense. Is a mark will be changed into was a verb. They आपके वर्ग के साथ आ गया और फिर इसके बाद में losers ये कर गया। स्टूडेंट बहुत इजी है ये, ऐसा इसमें कोई नई चीज जो है वो इतनी टिपिकल नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो। बहुत आसान सा काम है, आपको इन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को देखना है और ये पता लगाना है कि ये जॉय का है ये सोरो का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल आपकी तो रिपोर्टिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है और एक आपको कंजंक्शन का ध्यान रखना है। आपके एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं जैसे अलाज दिया हुआ है, उर्रे है, ओ है, हाँ, इन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदले सेंटेंस में तो उस समय हटा दीजिए। जो सेंटेंस आपके पास में बचेगा वो बिल्कुल असर्टिव फॉर्म में होगा, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप सेंटेंसेस है इसमें, तो हमारे जो सरप्राइज वाला सेंटेंस है वो सरप्राइज वाला सेंटेंस के रूल्स इनसे थोड़े डिफरेंट हैं। सो अब हम सरप्राइज वाले सेंटेंस को देखें। स्टूडेंट्स, व्हाट और हाउ वाले जो सेंटेंस हैं इनका थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखिएगा कि व्हाट और हाउ के सेंटेंस के साथ प्लस में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ था, एक्सक्लेमेटरी सिंबल दिया हुआ था है, केवल तभी वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर आपके व्हाट और हाउ के साथ इंटेरोगेटिव मार्क आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इनका थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है वो आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि इनके रूल्स दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट्स हैं। अब मैंने आपके इस बोर्ड के 2 पार्ट्स किए हैं और फर्स्ट पार्ट में मैंने हाउ के सेंटेंस जो है हाउ के सेंटेंस शामिल किए हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपके व्हाट के लिए सेंटेंस शामिल किए और मैंने इनको एक साथ इसलिए लिखा है कि आप इनका जो डिफरेंस है वो आप देख सकें। आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई चेंज नहीं होती। अब आपको जो सेड और सेड को बदलना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां तक आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। कंजंक्शन आपके दैट लगेगा। अब यहां से आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, अब आपके जो सेंटेंस दिया हुआ है सरप्राइज का, इसे आपको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है। असर्टिव फॉर्म में आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसमें देखिए हमारा नाउन और प्रोनाउन यहां पर क्या है, द हाउस। इस द हाउस को आप सबसे पहले लिखिएगा, द हाउस। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आपके दी हुई है उसको चेंज करिए। जे हमारे को वो ऊपर में चेंज कर लेंगे, द हाउस के साथ आपके आ जाएगा वाज, द हाउस वाज। आपके हाउ जो है ये हट जाएगा और इसको वेरी के रूप में हम लिखेंगे इसको वेरी। और फिर जो एडजेक्टिव वर्ड आपका बचा हुआ है वो यहां पर आपको लिखना है। ये एडजेक्टिव वर्ड है आपके लास्ट में, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो मैंने यहां लिखा है तो जगह कम थी इसलिए थोड़ा कंजस्ट है। अगला आप चेंज करिए, ही एक्सक्लेम्ड विद, आपके सरप्राइज का सेंटेंस है, he exclaimed with surprise, कंजंक्शन आपके लग गया that। अब that लगने के बाद फिर से वही प्रक्रिया करिए, इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करिए। आपके पास प्रोनाउन है you, इसे हम आपको was और were में चेंज कर लेंगे, you के साथ में आपके were आ जाएगा। how को आप very में चेंज कर लीजिए और फिर आपके एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा।
नेक्स्ट आप चेंज करिए, we exclaimed with surprise। कंजंक्शन आपके लग जाएगा that। अब आप इसमें जो भी नाउन और प्रोनाउन उसे लीजिए, that this man, that man में चेंज कर जाएगा, that man was, ये was मैंने इसको चेंज करके लिखा है, that man was, how आपके वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर चार में जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपके आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस जो इसमें दिया हुआ है हाउ का वो चेंज करिए, बोलिए, दे exclaimed with surprise। कंजंक्शन आपके लगे स्टूडेंट्स दैट। कंजंक्शन दैट लगने के बाद आप देखिए इसमें आपने दिस वॉच जो है दैट वॉच, इसे हम आपको वाजुर में चेंज कर दीजिए, दैट वॉच वाज वेरी और कॉस्टली। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने देखा, आपने बहुत आसान से ये काम रहा। आपने सबसे पहले अपना नाउन और प्रोनाउन जो चूंकि असर्टिव फॉर्म में बदल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे लिख रहे हैं। इसको लिखने के बाद आपने टेंस को चेंज किया है, फिर आपने हाउ जो है उसे वेरी में चेंज किया, उसके बाद में लास्ट में आपने एडजेक्टिव वर्ड लिख लिया। अब व्हाट का जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई सेंटेंस में। तो व्हाट का जो सेंटेंस होता है आपके एक्सक्लेमेटरी में, उसको जब आप रिपोर्टेड माफ करिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप उसको चेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में नेसेसिटी जब होती है हमें तो उसके हिसाब से वॉज और वर्ब को हम लिख लेते हैं। नेसेसिटी मींस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब को हम लिख लेते हैं, वो हमेशा वॉज और वर्ब आपके लिखा जाएगा। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। यू आपके ऐसे कैसे आता है, exclaimed with और सरप्राइज, ये भी आपको ऐसे कैसे लिख लेना है। अब देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दिया, जगह पे मिलेगा exclaimed with surprise, कंजंक्शन लगा दिया हमने that। अब इसके बाद आपके क्या करना है, आपके जो नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ है लास्ट में, अगर वो नाउन जो है वो नाउन आप शुरू में ले रहे हैं तो उसके साथ द लिख दिया, साइट के साथ लिखिए द साइट। साइट दृश्य होता है स्टूडेंट्स। यू एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द साइट। अब द साइट के साथ वर्ब में से कोई सा एक जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी सुटेबल है वो लिख लीजिए, साइट के साथ आ गया वर्स। अब व्हाट फिर से हटेगा, आपकी बार ए भी हटेगा, वाज वेरी और फिर एडजेक्टिव वर्ड आएगा, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आप चेंज करिए, रघु exclaimed with surprise। कंजंक्शन आपके लग गया दैट। दैट के बाद आपकी ये जो दिया हुआ है नाउन वर्ड, इसको शुरू में लीजिए और इसके पहले लगा लीजिए द बॉय वाज वर्ब में से कोई सा एक, द बॉय वाज वेरी, व्हाट है वो आपने वेरी में चेंज कर दिया और नॉट। अगला आप चेंज करेंगे, सी exclaimed with surprise, कंजंक्शन आपके लग गया that, the answer was, अच्छा उसके पहले आप आंसर के साथ was और were, the answer was very
पायल clamped with surprise. कंजंक्शन लग गया आपके दैट। अब आपके यहाँ पर नाउन वर्ड गर्ल है तो इसको आप लिख लीजिए द गर्ल, इसके साथ आ गया was, द गर्ल was very और honest। आई थिंक मैंने आपको काफी सेंटेंस बताए हैं व्हाट और हाउ से रिलेटेड, एंड नाउ आई फील दैट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हमारे ऑल फाइव टाइप सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम थोड़े से टिपिकल जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था, स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो बताया था, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपके बेसिक जो रूल्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं ऑल फाइव टाइप सेंटेंसेस के। आपके पास जो एसेसरीज हैं, जैसे मान लीजिए ग्रामर है आपके पास या बुक्स हैं, और उनमें ये जो टॉपिक आपके दिया हुआ है उसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उन एक्सरसाइज को देखिए, उनमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, सेंटेंसेस जो आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, आप उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, और आप उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब हम स्पेशल काइंड्स जो सेंटेंस हैं कुछ उनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। यस नो टाइप सेंटेंसेस, ये टिपिकल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। उनमें से यस नो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपकी ये जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसका एक आंसर दिया हुआ है यस और नो में। बेसिकली आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। तो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दिया हुआ होगा एक छोटा सा यस और नो में। ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजी रूल है इनका। आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स जो आपने पढ़े हैं उन रूल्स की हेल्प से आप सेंटेंस को चेंज कर लीजिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करिए। अब उसके रूल क्या थे हमारे पास, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होनी, फादर सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट, सेड और सेड टू दोनों को हम आस्क में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में। हिज डॉटर आपके जो का तो रह जाएगा। अब कंजंक्शन जो है आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास कंजंक्शन के लिए टू रूल्स हैं। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है देन वी यूज इफ और वेदर एज ए कंजंक्शन। अगर वो WH वर्ड से शुरू है तो उसी WH वर्ड को हम कंजंक्शन बना लेते हैं। लेकिन यस और नो टाइप जो सेंटेंसेस हैं उनमें कभी भी आपके WH वर्ड दिया हुआ नहीं आएगा, तो आप कंजंक्शन यहां लगा लीजिए इफ। अब इस सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में आपको चेंज करना है। यू को चेंज करिए आप, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। हिज डॉटर, डॉटर के लिए हम यहां पर इमेजिन करेंगे सी। अब आप देखिए यू सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट है, तो हमने
परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए अब योर दिया हुआ है यहाँ पर, योर का सब्जेक्टिव केस होता है यू, योर यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलना है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में हमने सी वहां रखा है, यू का योर, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, तो सी का पजेसिव हो गया सी हर, और उसके बाद में वर्ब। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। अब ये काम बड़ा आसान आपके लिए, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है। आपकी जो नई चीज है वो ये है, सी सेड यस, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। अब ये जो असर्टिव फॉर्म में है, आप इसको लिखिए सी। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था आपके कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेंस भाव जो है वो किस चीज का भाव आ रहा है, उस भाव के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर सर पूछा जा रहा है हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया? तो बेटी कह रही है, बेटी ने क्या कहा? हाँ, यानी वो जवाब दे रही है, उस प्रश्न का जवाब दे रही है। तो भाव किस चीज का आया है हमारा? जवाब देने का। तो यहां पर आप रिप्लाइड कर दीजिए। एल स्टूडेंट DLIED रिप्लाइड, सी रिप्लाइड। अब ध्यान रखिए, अगर यहां यस है तो आप लिखिए इन द पॉजिटिव और फुल स्टॉप लगा दीजिए। बहुत आसान काम है। अगर आपके यस दिया हुआ है तो इन द पॉजिटिव लिखिए, अगर आपके नो दिया हुआ है तो इन द नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, हरी सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है आस्क्ड ऋतु। अब इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करिए, यू सेकंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, इसके लिए हम सी लिख लेंगे, सी कैन फूड में चेंज हो जाएगा, गिव आपके एज इट इज रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, मी प्रोनाउन को आपको चेंज करना है। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसका सब्जेक्टिव केस कौन होता है? आई माय मी। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हरी से बदलेगा, तो इसके लिए हम मानेंगे ही। तो देखिए स्टूडेंट, ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव है, आई माय मी, तो उसके तीसरे नंबर का ही इज हिम, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। योर आता है यू के लिए, यू बदलेगा आपके ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में स्त्री है तो इसको मानेंगे हम सी, यू योर तो सी हर और वर्ब, और यहां लगे फुल स्टॉप। सब्जेक्ट में कोई चेंज होना नहीं है, सी। अब यहां पर देखो फिर से सेड को रिप्लाइड में चेंज करेंगे, क्योंकि जवाब दिया जा रहा है यहां पर बात का, तो हम लिख देंगे रिप्लाइड। और नो है तो ये हो जाएगा इन द नेगेटिव, इन द नेगेटिव। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका देखें, I said to him, I asked him। कंजंक्शन के लिए आप लगाइए if। माफ करिए स्टूडेंट्स, हमने ऊपर वाले एक सेंटेंस में यहाँ कंजंक्शन नहीं लगाया, यहाँ if। अब ये जो सेंटेंस है इसे आप असर्टिव फॉर्म में चेंज कर लीजिए, यू आपके सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। आप देखिए ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ए। डू और डस ये आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के भी वर्ब होती है, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा। लेकिन ये एक सेंटेंस अपन पहले भी देख चुके हैं, जब पास्ट के इंडेफिनिट में जब ये असर्टिव फॉर्म में जाएगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा, मैन वर्ब की वहां सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और मी
या एक के लिए आता है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है और वहां भी आई है, तो हम इसको जो का त्यों लिख लेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। अब आप देखिए ही सेड यस, जवाब दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव और फुल स्टॉप। अगला चेंज करिए आप, we asked them, कंजंक्शन लगे आपके एक, सेंटेंस को आप सिंपल में असर्टिव फॉर्म में बदलिए, यू जो है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है तो देम को हम चेंज कर लेंगे देम, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस दे होता है। डूडर से भी बताया मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में कि ये डिड नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसको आप असर्टिव में बदल रहे हैं तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इफ दे वांटेड टू प्ले विद, अस को आप चेंज करिए, अस का सब्जेक्टिव कौन होता है, वे, ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पहले से ऑलरेडी वी है, तो ऐसी स्थिति में ये अस जो का जो रहेगा। अब इसके बाद देखिए दे replied in the negative, स्टूडेंट्स आई थिंक यस और नो जो सेंटेंस है, यस नो टाइप जो सेंटेंसेस हैं आप उनको अब चेंज कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है। लास्ट के अंदर आपके यस और नो में आपके एक रिप्लाई दिया हुआ रहेगा और चूंकि भाव इमोशन जो है वो रिप्लाई का है तो आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रिप्लाइड कर देनी है, और यस है तो इन द पॉजिटिव लिखना है, नो है तो इन द नेगेटिव लिखना है। ये बहुत आसान सा काम है। अब इसके बाद हम ऑन फोन और ऑन मोबाइल के जो आपके सेंटेंस हैं कुछ उनको चेंज कर दें।
देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके सेंटेंस में ऑन फोन या ऑन मोबाइल अगर आप लिखा हुआ आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी आपके लिए प्रोसेस है। अगर आपके ऑन फोन वर्ड दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद इस वर्ड को लिख लीजिए। बाकी आपके जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वो किस टाइप का सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको चेंज कर लीजिए। जैसे ही सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है तो चेंज हो जाएगा रीता टोल्ड मी ऑन फोन। बस स्टूडेंट आपको केवल इतना सा करना है, आपको इसके ब्रैकेट्स जो हैं वो हटा देने हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको ऑन फोन वर्ड एज इट इज लिख लेना है। कंजंक्शन लग गया आपके यहाँ पर दैट। अब राजू जो है वो आपके थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज होगा नहीं, ये जब आपको वजबर में चेंज करेंगे राजू के साथ वाज आ जाएगा। माई आई के लिए आता है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा। सीता के लिए हम सी मानेंगे, आई माई तो सी हर, बेस्ट फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, he said to her on phone, he said to her on phone they will never come here। अब आप देखिए ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, he told her on phone that they आपके थर्ड पर्सन है, नो चेंज। विल आपके रूप में चेंज हो जाएगा, नेवर कम हियर आपके देर में चेंज हो जाएगा। आई सेड मोबाइल। अब देखिए यहां पर ऑन फोन नहीं है, अब ऑन मोबाइल वर्ड दिया हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में ऑन मोबाइल वर्ड दिया हुआ आता है तो उस सेंटेंस को हमेशा यूजिंग हर मोबाइल, यूजिंग हर मोबाइल से सेंटेंस को शुरू करेंगे। हमेशा याद रखिए ऑन फोन जो शब्द है वर्ड है वो आपके ऑब्जेक्टिव के बाद जो होता है उतर जाएगा, ब्रैकेट्स लग जाएंगे उसके। लेकिन अगर ऑन मोबाइल वर्ड आ रहा है तो सेंटेंस को आप हमेशा यूजिंग हर मोबाइल से आप उसको लिखिए, यूजिंग हर मोबाइल आई सेड। सेड का सेड ही देगा क्योंकि आपके सेड सेंटेंस है। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, उस साइड पे आई है तो आई रह जाएगा। इज हमारा को was verb, I was a good और player। अब इसमें देखिए ऑन मोबाइल दिया है तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग हर मोबाइल, यूजिंग हर मोबाइल। क्या लिखेंगे इसके बाद में, राजेश said, कंजंक्शन लग गया दैट। सी आपके थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में नो चेंज। टेंस देखिए आप, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैन। हियर देयर में बदल जाएगा और डेली वर्ड जो होगा। स्टूडेंट्स की बहुत आसान काम है आपका। ऑन फोन जो है, ऑन फोन ब्रैकेट्स हट जाएंगे और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद उतार दिया जाएगा। और अगर ऑन मोबाइल आ रहा है तो सेंटेंस को हमेशा यूजिंग हर मोबाइल के साथ हम शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स अब आपके
केवल स्पेशल काइंड्स और टिपिकल टाइप्स जो सेंटेंसेस में एक जो रूल है वो शेष रह गया है, और वो है टेंस के जो आपके परिवर्तन होते हैं। लगभग हमने देखिए, आप हर बार हमने क्या किया है कि ये सेड लगभग हमने सेड लिखा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में आती है, तभी आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होती है, तब भी इसका टेंस नहीं बदलता है। तो आपको कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, अब उन सेंटेंस को हम देखते हैं। Exceptions in changing tense. टेंस परिवर्तन में अपवाद। टेंस परिवर्तन किस चीज का? सबसे पहले तो ये समझिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग का रूल जो अप्लाई होता है वो अप्लाई किस पे होता है? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो हम टेंस बदलते थे, हर बार आपने टेंस बदला होगा। अब की बार उस टेंस के चेंजिंग में एक्सेप्शंस यानी अपवाद कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। मैंने पहला रूल लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा ऐसा होता है? ये वाला। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट टेंस में होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन होना नहीं है। अब एक और चीज, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेज है, सेज को हम चेंज करेंगे टेल्स में। याद रखेंगे इस चीज को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप समझना। मैं एक बार इसको वापस मिटा रहा हूं और इस चीज को देखना। जैसे अभी तक आपने सैड को सैड ही रखा है, सैड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया है। अब आप इसका मैसेज समझिए। सैड जो है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है से। तो सैड आता है तो सैड ही रखते हैं। इसी प्रकार अगर से आता है तो इसको से ही रखिए। सेज आता है तो इसको भी आपको सेज ही रखना है। लेकिन जैसे सेड टू है, अब की बार अगर से टू आता है तो इसको आप टेल में चेंज करिए। इसी प्रकार सेज टू आता है तो आप इसको टेल्स में चेंज करिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। अब देखिए, आप केवल सेज है तो इसको सेज को उतार लीजिए। अगर सेज टू होता तो इसको टेल्स कर लेते। अकेला से आएगा तो से रहेगा, अकेला सेज आएगा तो सेज हो जाएगा। से टू है तो टेल हो जाएगा और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। कंजंक्शन दैट लगेगा क्योंकि ये आपके असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए, कर्ता चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स होगी लेकिन चेंजिंग ऑफ टेंस नहीं होगी। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, ये पुरुष है तो इसके लिए हम लिख लेंगे ही। अब देखिए वैसे रूल क्या है, इसे हम आपको वर्ब में चेंज करते हैं। लेकिन
आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसके साथ इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर इज लिख दिया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आप तो कह रहे हैं नहीं बदलेगा, ये कैसे बदल गया? देखिए स्टूडेंट, इज एम आर ये तीनों ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। हमने टेंस नहीं बदला है, हमने कर्ता के अकॉर्डिंग जो है केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज किया, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विल फ्यूचर टेंस में आता है। दे विल का विल रहेगा। अब की बार देखिए, यहाँ पर से टू आया है तो हम इसको टेल में बदलेंगे। दे विल टेल अस, कंजंक्शन लग गया दैट, क्योंकि ये आपके असर्टिव सेंटेंस है। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से। ये दे यहाँ पर हमने उतार लिया। अब देखिए, है जो है वो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, बदलेगी पास्ट के परफेक्ट में, लेकिन नहीं, अब की बार आपका टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का फ्यूचर में है तो ये हैव ही रहेगा। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सेड आ जाएगा। फिर कंप्लीटेड और दिस दैट में आपके चेंज हो जाएगा। टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपके बड़े काम की चीज है, यहाँ सेड दिया हुआ है। अब तक हमने पढ़ा ये रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। लेकिन यहाँ तो पास्ट टेंस हो गया। लेकिन दूसरा रूल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इधर वाले वाक्य में, इसमें जो कोमा के अंदर आ रहा है, इस वाक्य में कोई आदत, मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति, सार्वभौमिक सत्य या कोई ऐतिहासिक फैक्ट यानी हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। असर्टिव सेंटेंस है तो ये हो जाएगा टीचर, सेड का सेड रह जाएगा, कंजंक्शन दैट हो गया, सन ये थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, द सन। देखो राइजेस, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स इसको हमें पास्ट के डेफिनेट में चेंज करना चाहिए, लेकिन नहीं। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में राइज होता है, आपको पता है पूरब से उगता है। अब ये क्या है? ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है। तो ऐसे स्थिति में इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये ऐसे चीज बदलेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई सेड जो होता है तो टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन केवल सेड तो आई सेड दैट द अर्थ, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। देखिए यहाँ पर इज आया है, जैसे पास्ट और वर्ब में चेंज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इजी रहेगा। ही सेड, उसने कहा, डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। ये आपके आदत की बात हो गई। ही said that dog, आप अगर dogs करते हैं तो ये bark रह जाएगा, और अगर आप dog करते हैं तो ये barks हो जाएगा। अगर आप इसको प्लूरल करते हैं तो इधर से ऐसे कर दीजिएगा। He said that dog जो है वो थर्ड पर्सन है, no change। अब ये भी आपके टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि आदत की बात हो गई, barks at night। He said, उसने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की।
अब देखिए ये आपकी क्या हो गया, ये ऐतिहासिक तथ्य हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। ही सेड दैट, इंडिया आपके थर्ड पर्सन है, नो चेंज, गोट फ्रीडम, ये सेकंड फॉर्म ही रह जाएगी। वैसे पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करते हैं हम इसको, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य होने के कारण हम इसके टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 1940 से अब देखिए आप, आई सेड, मैंने कहा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। ये एक तरह से कहावत है, कहावत है तो ये क्या हो जाएगा, आई सेड दैट गॉड, देखिए थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब इस हेल्प्स को हम हेल्प से रखेंगे, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिक जितने भी आपके रूल्स हैं मैंने नरेशन में आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम जितनी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं हमारे को कुछ स्पेशल काइंड सेंटेंस उसमें मिलते रहते हैं, और एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है आपके नरेशन, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे जितना ये आता है उसमें काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। फिर भी कई बार आपके एक्सरसाइज बुक में कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जो इनसे हट करके होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, या फिर किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, किसी की तारीफ और प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब तो उसके सेंस के हिसाब से कह दीजिए। जैसे कोई धन्यवाद दे रहा है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को थैंक में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के साथ नमस्कार कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम की, तो आप उसमें विश कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ब्लेस कर सकते हैं। और फिर भी ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके बुक में आ रहे हैं और वो आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड आप कभी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार का अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं इसी के साथ ये जो आपका नरेशन जो टॉपिक है इसका समापन करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो के साथ मैं आपके नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करवा दूँगा, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कॉमन वीडियो दे रहा हूँ। आई होप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे उस बारे में भी थोड़ा सा इंडिकेशन करें। नोट्स में मैं ये कोशिश करूँगा कि आप दोनों के लिए डिफरेंट जो हैं लैंग्वेजेस में आपके नोट्स अवेलेबल करवा सकूँ। और इसके अदर में आपके कोई और अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत, धन्यवाद।